नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौड़ ज़ारुथी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। और ऑयल बिज़नेस में आने वाले लोगों के लिए बहुत सारी हम वीडियोस बना रहे हैं और जो आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होती है। मैं आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में बताने जा रहा हूं जो मैंने अभी तक यूट्यूब पर डिस्कस नहीं किया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मूंगफली की ये बात जो मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं, ये आप किसी मशीन सप्लायर से भी आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद इस बात पर, इस टॉपिक पर कोई वीडियो यूट्यूब पर अभी तक है भी नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूंगफली के तेल में अरोमा ज़्यादा आने की और खुशबू बहुत बेहतरीन बने उसकी, और क्वालिटी ऑयल की बहुत ज़्यादा शानदार रहे, उसके लिए क्या कौन सी चीज़ जिम्मेदार होती है। आप समझिए मूंगफली का दाना कुछ इस तरीके से होता है। ये दो टुकड़े मूंगफली के दाने के रहते हैं। आपने देखा होगा इन दोनों टुकड़ों के दोनों साइड जो हैं मूंगफली की, इन दोनों को जो जोड़े रहता है उसके ऊपर मूंगफली का कवर चढ़ा हुआ होता है रेडिशनेस में। और जो उसकी स्किन है वो स्किन और ये दोनों टुकड़े मूंगफली के यहाँ जुड़े हुए होते हैं, जो छोटा एक पॉइंट जैसा कुछ रहता है। इसे बेसिकली अमूमन हम लोग ज़्यादा इस बारे में बात करते नहीं हैं। इसको बोला जाता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो नाम की ये चीज़ होती है। और ये आपका मूंगफली का पहला हिस्सा हो गया। दोनों हिस्से हो गए मूंगफली के दाने के। आप एम्ब्रायो को ऐसा समझ सकते हैं कि एम्ब्रायो है क्या। एम्ब्रायो है एक तरीके से एग। एग माने कि अंडा। जैसे ह्यूमन बॉडी में एग्स होते हैं, ऐसे ही ये एम्ब्रायो जो है ये मूंगफली के बीज का एग है, गर्भाशय में पड़ा हुआ ये एग है। अब होता क्या है कि ये दाना आपने एक डब्बे में भर के रखा हुआ है, प्लास्टिक के जार में या कांच के जार में रखा हुआ है आपने। और उस जार में साल से साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी जितने भी दिन आप रखेंगे वहां पे, वो दाने ज्यों के त्यों आपके रखे रहेंगे डब्बे में, उनको कुछ नहीं होगा। वो एक तरीके से निर्जीव अवस्था में उसमें रहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि जब हम उस दाने को निकाल के जमीन में डाल देते हैं। जमीन में एक तय मानक जो है कि जमीन के 2 इंच नीचे वो दाना पड़ गया, उसके ऊपर मिट्टी लग गई और वहां मॉइस्चर पानी डाला। और उसके बाद उसमें क्या होता है, उस दाने को जैसे कि वो डेड निर्जीव अवस्था में जो पड़ा हुआ था दाना, वो एकदम से जैसे कि कोमा से बाहर निकल आता है, ऐसे उसको कुछ होश आता है। जब उसे उसके अनुकूल उस दाने को परिस्थितियां मिलती हैं, तो उस दाने में उस वक्त एक जीवन का प्रस्फुटीकरण होता है, जिसे हम जर्मिनेशन का नाम देते हैं। अंकुर फूटता है, एक जीवन का अंकुर फूटता है। कहने का मतलब जो निर्जीव दाना पड़ा हुआ था वो सही परिस्थितियों में आने के बाद, जमीन में डलने के बाद, वो मृत से जीवित हो जाता है, वो सजीव हो जाता है, उसमें जीवन का अंकुर फूट पड़ता है। और उस जीवन के अंकुर को फूटने को हम जर्मिनेशन कहते हैं, जिससे हमारी मूंगफली की फसल जमीन में तैयार होती है। तो अब होता क्या है कि ये जो मूंगफली के दाने का एम्ब्रायो है, दिस इज, तो ये एम्ब्रायो एक्टिवेट जब होता है, जब उसे होश आता है निर्जीव अवस्था में, तो वो कब आता है, उसके लिए परिस्थिति बनती है जिसको हम बोलते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तापमान। इसका जब तापमान, दाने के पास तापमान और इस दाने का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, तो ये दाना एकदम से होश में आ जाएगा और इसको लगेगा कि अब अंकुर फूटने का समय आ गया। तो जो डेथ, जो मरा हुआ दाना है वो जीवित हो गया। वही सेम परिस्थिति का निर्माण हम करते हैं ऑयल निकालते वक्त। वो कैसे? जब हम दाने को डालते हैं तो आपने देखा होगा कि दाना, मूंगफली का तेल 2 तरीके से निकाला जाता है।
पहला बॉयलर लगा के, जो कि एकदम पॉपुलर बहुत जो है तरीका है, बॉयलर के थ्रू स्टीम देके, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बिना बॉयलर के, या फिर दाना और उसमें खल को मिक्स करके, मूंगफली की खल को 25% मिक्स किया जाता है, फिर उसकी क्रशिंग की जाती है। और इस दोनों प्रोसेस में हम दाने के ऊपर कुछ नमी लगाते हैं, माने कि मॉइस्चर को बढ़ाया जाता है। सेम बॉयलर में क्या होता है कि स्टीम दी जाती है, तो वो जैकेट में जब स्टीम लगेगी तो दाना गर्म हो जाएगा, और दाना गर्म कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा, 60। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद में उसका एम्ब्रायो एक्टिव हो जाएगा। एम्ब्रायो एक्टिव होते ही वो दाना एकदम से जीवित हो जाएगा, वो दाने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और फिर जब हम वो उसको एक्सपेलर में निकालेंगे तो उसको हम क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद जो तेल निकलेगा वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का निकलेगा। ये है मूंगफली के तेल का एक सीक्रेट, जो आपको अमूमन जल्दी से कहीं कोई बताने नहीं मिलेगा। सेम क्वालिटी हम करते हैं जब दाना और खल, ये दोनों चीज मिक्स करके हम जो कोल्ड प्रेस मशीन, हमारी रिंग वाली जो मशीनें हैं, उनमें जब मूंगफली का ऑयल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें थोड़ी नमी मिलाते हैं और टेम्परेचर चैम्बर का लगभग 90 डिग्री के आसपास करते हैं। 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब चैम्बर का होगा और दाना उसके अंदर जाएगा, तो दाने का टेम्परेचर 90 नहीं होगा, वो 60 65 पे रहेगा। तो इतने टेम्परेचर पे जैसे ही दाना गर्म होगा, उसका हम क्रश कर देंगे उसे मशीन में और उसका तेल निकाल देंगे। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब दाने को क्रश किया जाता है, तो उसका एम्ब्रायो एक्टिव होने की वजह से जो तेल निकलता है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, बहुत बेस्ट क्वालिटी का निकलता है। और उसमें जो अरोमा निकलता है वो इतना शानदार होता है कि आप जब अपने कस्टमर्स को देंगे तो कस्टमर जो एक बार आपसे लेके जाएगा वो अगेन एंड अगेन आपके पास आएगा। तो ये एक बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी बात थी जो मूंगफली के तेल से संबंधित थी। तो मैं आप सभी को कहूँगा, दूसरा एक बात और बताते चलूँ, दाना जो निकलता है, दाने का तेल जो निकलेगा वो दो पद्धतियों से निकला, एक स्टीम वाली और दूसरी हमारी निकली खल को मिक्स करने वाली। खली हो गई 25% और दाना हो गया 75%। और ये स्टीम के थ्रू जो हम बॉयलर लगा के जो निकालते हैं उसको 100% दाने को हम निकाल देते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टीम वाली प्रोसेस से भी हमारा 2 बार में क्रश होगा तेल, और खल और दाना मिलाने के बाद भी हमारा 2 टाइम में क्रश होगा, ऑयल जो दाना हमारा क्रश होगा 2 बार में। अब हम आते हैं इस बात पे कि जो मूंगफली है छिलके वाली पूरी फली, तो फली जो होती है मशीन में, मैं रिंग स्क्रू प्रेस हमारी जो मशीनें हैं उनके विषय में आपको बता रहा हूँ, वो 1 टाइम में फाइनल कर देती है और उसमें आपको अलग से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी एक मूंगफली के तेल को लेके एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपके सामने रखी, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। ये वीडियो मैं आप सबके लिए ही बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए 9761491000 नंबर पर आप मुझे ग्रुप लिख के मैसेज करें, और ट्रेनिंग लेने के लिए 3 दिन का जो हमारा प्रोग्राम है इस पर ट्रेनिंग लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।